जय हिंद साथियों, मैं एम एस रावड़ोत महाराणा प्रताप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आज 30 जून है और अग्निवीर एग्जाम शुरू हो चुके हैं और लगभग 3 और 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं एनालिसिस लेकर आया हूं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले शिफ्टों में किस तरीके से संबंधित आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको और समझने का प्रयास करें। जैसा कि इन 3-4 शिफ्टों के अंदर जो एग्जाम्स के अंदर पैटर्न देखा है हमने और क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हमारी टीम के द्वारा, उसे देखने में ये आया है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का पैटर्न लगभग वही आ रहा है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम अब जो अभ्यर्थियों का एग्जाम आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर है, वो कम से कम इन एग्जाम को और इनसे संबंधित नज़दीक के कोई क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं और देख के जाएं और हमारे इस क्वेश्चन सीरीज को भी पक्का देख के जाएं। इसमें से भी आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत पॉजिटिव वेब्स के अंदर जाइए। हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए बहुत कम कंटेंट में से बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। जैसे लोग कई कोचिंग्स वाले वादा करते हैं कि हमारे में से आ रहा है, बट इतना सारा कंटेंट अपलोड करवाने के बाद आ रहा है। ये हमने बहुत कम समय में और कम लिमिटेड सोर्स के साथ में आपको दिया है और उसमें आउटपुट आ रहा है। जैसे कि हम चलते हैं 3rd और 4th शिफ्ट में जो आज एग्जाम हुए हैं उनका देखते हैं क्या एनालिसिस रहा और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से और क्वेश्चंस मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आया था, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेना से संबंधित क्वेश्चन आने का आपको एग्जाम देने जा रहे हैं वो सेना से संबंधित है और क्वेश्चनों का जो लेवल आएगा वो भी सेना से संबंधित आएगा। सेना हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन सेना संबंधित मिलेंगे और ऐसा ही आ रहा है। जैसा कि इस शिफ्ट के अंदर भी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? पहले कमांडर इन चीफ के बारे में इसने डिस्कस किया। कमांडर इन चीफ, जैसा कि मैंने आपको पहले फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर आर्मी से संबंधित आया, एयरफोर्स के अंदर संबंधित आया, आदर्श वाक्य के संबंधित आया, एयरफोर्स का गठन से संबंधित आया, फिर इन्होंने आर्मी के ऊपर आए, आर्मी डे से संबंधित आया। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा साहब। कौन थे? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा साहब ने 15 जनवरी 1949 को फर्स्ट कमांडर इन चीफ के रूप में शपथ ली थी और उसी के बेस के ऊपर हम 15 जनवरी को प्रतिवर्ष आर्मी दिवस या थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए के.एम. करियप्पा साहब इसके सबसे प्रथम कमांडर इन चीफ कहलाए। और बाद में ये भारतीय सेना के दूसरे फील्ड मार्शल भी हुए। इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, भारतीय सेना के दूसरे फील्ड मार्शल का क्वेश्चन आता है तो के.एम. करियप्पा थे और प्रथम फील्ड मार्शल जो सबसे बड़ा उपाधि और अपॉइंटमेंट होता है वो थे सेम मानेकशॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं। एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे के बारे में, उनके आदर्श वाक्यों के बारे में, उनके प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे तीनों के, उससे संबंधित। और मैं यहाँ आपको गारंटेड कह रहा हूँ आने वाले 3 से 4 शिफ्टों के अंदर पक्का ही कोई ना कोई मेडल, परमवीर चक्र या करगिल युद्ध के अंदर कौन से परमवीर चक्र मिले, कितने जीवित मिले, उनसे संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर जो आर्मी से संबंधित या एयरफोर्स संबंधित या नेवी से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। इसलिए ये पक्का आप करके जाएं। सेना संबंधित जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया मटेरियल है उसके अंदर से पक्का पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने प्रथम हॉकी विश्व कप जीता। तो हॉकी जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है और आज से लेकर के भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक बार 8 बार गोल्ड मेडल जीता था। 8 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत एकमात्र देश होते हुए भी भारत को विश्व कप के रूप के अंदर कोई सफलता नहीं मिली। और 1975 के अंदर जाकर के हमारी भारतीय टीम ने हॉकी का विश्व कप जीता और वो एकमात्र था। और ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर हुआ था और उसके अंदर अमृतपाल सिंह इस टीम के कप्तान थे। इस बार ओलंपिक खेलों के अंदर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और जिसके हरप्रीत सिंह उसके कप्तान थे और उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है और मैंने ये आपको व्यक्तिगत नोट्स के अंदर नोट करवाए हैं, आप एंश्योर और याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कि आपको बताया है 13 अप्रैल 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, वहां पर हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर हत्याएं की थी और गोलियां चलाई थी, उससे संबंधित जलियांवाला हत्याकांड। तो है कहां पर? अमृतसर में, जिसको हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। वहां हमारी वाघा बॉर्डर भी स्थित है और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल और गोल्डन सिटी के नाम से भी अमृतसर पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों का स्मारक बना। मतलब कहने का मतलब ये संबंधित सीधा क्वेश्चन जो उनकी याद, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो हमारी रेगुलर क्लासेस चली थी उसके अंदर कि
प्रथम विश्व युद्ध के जो शहीद हुए थे उनकी याद के उपलक्ष्य के अंदर हमने दिल्ली के अंदर एक इंडिया गेट बनाया है और वहां पर उनकी एक नेम प्लेट बना करके सबकी उनकी शहीदों की लिस्ट बनाई हुई है, शहीद भारतीय सैनिकों का स्मारक बना हुआ है, उसको इंडिया गेट बोलते हैं। और इस संबंध में मैंने दो चीज बताई थी आपको कि इंडिया गेट कहाँ पर है वहां पर, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ये दोनों चीज को मैंने आपको अलग अलग डिस्क्राइब करके भी बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन सफेद सागर। भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए आर्मी से संबंधित दो क्वेश्चन आए सीधे सीधे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ और दूसरा एक ही एग्जाम के अंदर सफेद सागर। मैंने आपको बोला सेना से संबंधित पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सफेद सागर का संबंध है इंडियन एयरफोर्स ने 1999 के अंदर कारगिल वार 1999 कारगिल इंडियन एयरफोर्स। तो मैंने आपको बोला कि भारतीय एयरफोर्स के द्वारा 1999 के अंदर जो युद्ध के अंदर जो ऑपरेशन चलाया तो उसका नाम ऑपरेशन सफेद सागर था। और 1999 के अंदर और संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो परमवीर चक्र संबंधित में एक जानकारी आपको दे दूं। 1999 के कारगिल वॉर के अंदर भारत ने 4 परमवीर चक्र प्राप्त किए थे। सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा, सेकंड नंबर पर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। इन 4 व्यक्तियों को अगर क्वेश्चन आता है कि 99 के अंदर क्वेश्चन से कितने 4 जनों ने प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि एयरफोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जिस तरीके से पहले कुछ शिफ्ट के अंदर आपने देखा था कि एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ था, दूसरे शिफ्ट में आपने देखा एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर एयरफोर्स कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे। तो मैंने आपको उस जिम के अंदर बताया था कि आपको याद रखना है सबसे पहले तो 15, 8 और 4। तो 15 कौन सी, जनवरी, 8 कौन सी, अक्टूबर, और उसके बाद में 4 कौन सी, दिसंबर। तो इसी सीरीज के अंदर हमने देखा था सबसे ऊपर आर्मी, देन एयरफोर्स और नेवी। इसे समझ तो इसी तरीके से मैं आपको एयरफोर्स तो आपका आता है, एयरफोर्स पूछा है तो सीधा का सीधा हम क्या आते हैं 8 के अंदर आ गए भाई, 8 आ गए। 8 क्या था, कौन सा महीना था, 8 अक्टूबर का था। 8 अक्टूबर को क्या एयरफोर्स डे मनाए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने डेट भी पूछा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1932 को हुई थी। उसी दिन को याद रखने के लिए हम एयरफोर्स, इसका पुराना नाम क्या है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो अग्निवीर के अंदर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसके अंदर फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं, ये जो सेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो भाई साहब क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1920 के अंदर। कब, 1920 के अंदर। और किसके द्वारा, तो नाम आता है गांधी जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन आता है गांधी जी संबंधित, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी के अंदर मैंने सबसे पहला डे बताया था 9 जनवरी, आज प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, 1915 की बात है, उसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है। मैंने एक चीज आपको क्वेश्चन बताया था कि आपको अगर किसी भी मुख्यालय संबंधित कोई क्वेश्चन आए, मोस्ट प्रोबेबली जिसका आउट के अंदर, उसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। और उसके अलावा CISF, CRPF और इनसे संबंधित मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो केंद्रीय राजधानी है, भारत की राजधानी है, वहीं पर स्थित है। तो आपको इसके आंसर के अंदर लिखना है दिल्ली। सही जवाब था दिल्ली। और बहुत ही सिंपल और साधारण पेपर आया है इस सेट का। शायद मेरे हिसाब से ये जो सेट का पेपर है थर्ड शिफ्ट का, ये सबसे सरल लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले राज्य। सौर ऊर्जा के मामले के अंदर मैं आपको सीधा सा कहता हूं हमारा राजस्थान अभी अग्रणी राज्यों के अंदर शामिल है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा राजस्थान, लेकिन कर्नाटक भी किसी न किसी क्षेत्र के अंदर इसके अंदर हमारे साथ में लगा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं कह देता हूँ आपको राजस्थान। क्वेश्चन का आंसर हो गया राजस्थान। जिस तरीके से आप सौर ऊर्जा के प्लांट्स वगैरह देखते हैं राजस्थान के अंदर, उससे आपको प्रतीत होगा और ये आपको सही करना चाहिए, राजस्थान के लिखना भी होते। उसके बाद आर्टिकल 37। तो मैंने आपको एक चीज बोला था सबसे पहले क्या संघ व राज्य क्षेत्र, उसके अंदर क्या बताते 1 से 4 तक। फिर मैंने बोला भाई जो लोग रहेंगे उनको क्या चाहिए, नेक्स्ट में नागरिकता चाहिए। तो 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 का नागरिकता से संबंधित। फिर हमने बोला भाई भाग संख्या 3 के अंदर आया मूल अधिकार, तो लिया हमने अमेरिका से। और मूल अधिकारों के साथ हमेशा मैंने आपको बोला है कि 12 से 35 पक्का बोलना है, तो 12 से 35। फिर आते हैं DPSP या नीति निर्देशक तत्व, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेट्स के लिए एक निर्देश होते हैं और ये किसी भी न्यायालय के द्वारा मानना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये मैं आपको कहता हूँ DPSP या नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के अंदर स्थित है। तो मैं आपको सीधा सा कहता हूँ ये क्या है, इसका संबंध किससे है, नीति निर्देशक तत्व है DPSP से। किससे, DPSP बोलते हैं इसको, DPSP। और जब जब DPSP लिखना है आपको तो पक्का लिखना है 36 से 51।
तो भाई आर्टिकल कौन सा पूछा इसने, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 किस में आ गया, डीपी न्यूज। फिर आत्महत्या किस राष्ट्र से लिए गए हैं, तो लिख दो भाई राष्ट्र कौन सा है रे, आयरलैंड है भाई, आयरलैंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आए चिल्का झील। तो देखो मीठे पानी और खारे पानी की झीलों से संबंधित चीजें हैं। चिल्का आपको रट रट के बिल्कुल याद करवा दी थी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेक चिल्का कहाँ पर है, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है भाई साहब, कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे सघन बस्ती कहाँ है, भारत की सबसे सघन बस्ती कहाँ पर है, बॉम्बे के अंदर है। सबसे सघन बस्ती का सिर्फ पूछा है, आपको क्या करना था, मुंबई के अंदर। कौन सी, मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर एक जगह का नाम है धारावी, कहाँ से क्या नाम है, धारावी। धारावी के अंदर ये पड़ती है सघन बस्ती, और वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ न कुछ करंट से रिलेटेड भी है इसका। फिर समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य में कानून बनाने पर किसका कानून प्रभावी होगा, तो सीधी सी बात है केंद्र के अंदर। देखो भारत के अंदर केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा केंद्र। जो केंद्र बनाएगा, केंद्र के जो कानून बनाए गए हुए हैं वो राज्यों से ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नाना साहब का सेनापति कौन सा था, तो 1857 की क्रांति भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन सेट करने वालों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में से लिया है, और हर सेट के अंदर एक ने एक आ रहा है, तो इसमें भी आपको रिलेटेड चीजें पढ़ के जाना है। तो नाना साहब का संबंध था कानपुर से, और इनके सेनापति का नाम था तात्या टोपे। क्या था, तात्या टोपे साहब थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया टीए, टेरिटोरियल आर्मी, या फिर होता प्रादेशिक सेना। इसका संबंध होता प्रादेशिक सेना से। इसकी स्थापना होती 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। जब हम अर्धसैनिक बल पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने टीए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब के आदर्श वाक्य प्लस रेजिंग की डेट और इनके मुख्यालय मैंने आपको बताए थे। जिस तरह के आसाम राइफल का भी बताया था मैंने, कहाँ पर, शिलोंग के अंदर, याद कीजिए। तो वो भी पूछे जा सकते हैं अगले से संबंधित। और आपको कब स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पक्का याद करके जाना है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय लिखा, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट खेल और खिलाड़ी जब हमने पढ़े थे उसके अंदर मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो रग्बी में होती है। इसके अंदर रग्बी में 11 सबको पता है। अच्छा क्वेश्चन दिया, इंटरेस्टिंग। रग्बी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है भाइयों कितनी, 15। और रग्बी मुख्यतः देखो ये साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का मुख्य खेल है। न्यूजीलैंड तो आजकल क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं और क्रिकेट को भी अपना मानते हैं, लेकिन क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ये याद रखना, अगर पूछ लेते हैं किस किस से है, तो दोनों का संबंध किससे है, न्यूजीलैंड और अन्य राष्ट्रों का भी है। तो अपने खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी है। तो खिलाड़ियों की संख्या के अंदर मैंने आपको बोला जिसके अंदर सिंगल इवेंट है 1 और 2, बैडमिंटन वगैरह। उसके बाद के अंदर बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी खेलते हैं, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, बेसबॉल के अंदर 9 खिलाड़ी खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और उसके अलावा आपको रग्बी का बताया था मैंने कि रग्बी के अंदर 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। फिर से आ गया सेना का क्वेश्चन। हालांकि हम चौथी और थर्ड शिफ्ट दोनों का साथ कर रहे हैं, लेकिन सेना का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो पक्का आ रहा है, सेना की पूर्वी कमान। तो मैंने आपको सर्वप्रथम यही बोला था 7 और 7 14, 14 और 3 कितने, 17, 17 कमांडों को आपको रट के जाना है। और ये सीधा क्वेश्चन आया पूर्वी। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक मैप के द्वारा बताया था कि चारों डिस्टेंस के अंदर बना दीजिए। किसकी पूछा है, आर्मी की पूछा है। तो आर्मी की देखिए नॉर्दर्न कमांड कहाँ, यूडीएच कहाँ पर, उधमपुर के अंदर। उसके बाद के अंदर हम आते हैं ईस्ट के अंदर पड़ता है। तो ईस्ट के अंदर हमारा क्या है, असम वगैरह के अंदर कहीं भी नहीं। सबसे पहले हेडक्वार्टर जो नियरेस्ट है तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो ईस्टर्न कमांड है कोलकाता। तो सर्वप्रथम तो मैं कहता पूर्वी कमांड पूछा, ईस्टर्न कमांड, इसका आंसर तो हो गया आपका कोलकाता। कोलकाता से संबंधित एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो आर्मी की ईस्टर्न कमांड जो कोलकाता के अंदर है उसका जो हेडक्वार्टर था
उस हेडक्वार्टर या मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम रखा हुआ था। अब उसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ वह कौन सी कमांड है भारतीय सेना की जिसके अंदर उसके स्थान का नाम या हेडक्वार्टर का नाम फोर्ट विलियम के स्थान पर चेंज किया गया है या विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो वो फोर्ट विलियम है और कलकत्ता की और भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड। ओहो, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन यार। बिहू, अरे बिहू मैंने आपको बताया था, 2-4 ही नोट कराया था। बिहू कहाँ है रे? बिहू असम में है। बिहू असम में साल में 2 बार मनाया जाने वाला नृत्य है। फिर नीति निर्देशक तत्व किस देश से? मैंने आपको स्रोत बताए थे कि किस किस देश से लिए गए। तो नीति निर्देशक तत्व मैंने बोला था आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं और ये 36 से 51 में है भाई। फिर आपको मैंने ये बताया ईस्टर्न के बाद में वेस्टर्न कमांड हम छोड़ दी थी बीच में। वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। वेस्टर्न कमांड आपका पड़ता है चंडी मंदिर में, चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है। फिर आपका आ गया कौन सा कमांड? सॉरी, ये सदर्न कमांड पूना के अंदर। और वेस्टर्न आपका पड़ता है चंडीगढ़ के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपका। तो मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन के साथ वापस बता देता हूँ कि भारतीय सेना की सबसे ऊपर और सबसे बड़ी कमांड है उधमपुर के अंदर। कौन सी कमांड है? नॉर्दर्न कमांड। फिर अपने चलते हैं ईस्ट के अंदर जाते हैं। तो ईस्ट के अंदर कलकत्ता के अंदर हमारी दूसरी और पूर्वी कमांड है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, सदर्न कमांड हमारी पूना के अंदर है, सदर्न कमांड पूना के अंदर पड़ती है। और उसके अलावा सदर्न कमांड के बाद में हम वेस्टर्न कमांड आते हैं। तो वेस्टर्न कमांड जो हमारी पड़ती है, वेस्टर्न कमांड पड़ती है आपकी चंडी मंदिर के अंदर, जो चंडीगढ़ के अंदर यूटी के अंदर आता है। उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ चंडी मंदिर वाले ये 4 होगी। उसके बाद के अंदर आती है साउथर्न वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। 5 कमांड दिशाओं के अनुसार हो जाती है। और फिर आती है केंद्रीय कमांड या सेंट्रल कमांड, मध्य कमांड कहते हैं, जो कि लखनऊ के अंदर है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर स्थित है। उसके बाद के अंदर एक भारतीय सेना की और है ट्रेनिंग कमांड, जिसको शिमला के अंदर बोले तो सबसे ठंडी जगह पर है। और इसकी कमांड जो कमांड अधिकारी होता है, हेडक्वार्टर जो कमांड करता है उसको डील करता है, उसको आर्मी कमांडर बोला जाता है। और वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। फिर चलते हैं हम आगे। नीति निर्देशक तत्व हो गया। वायुसेना की मध्य कमांड का है। तो इसी तरीके से मैंने आपको कमांडो का बताया, तो मैं वायुसेना की बता देता हूँ आपको। वायुसेना की जो कमांड है उसके अंदर आपकी वायुसेना की ईस्टर्न कमांड शिलोंग के अंदर है। वायुसेना की आप बीच के अंदर जो मध्य कमांड पूछा, ये प्रयागराज के अंदर है, इलाहाबाद में। प्रयागराज के अंदर है भाई। वायुसेना के भी कमांडो को याद करके जाएं। नेक्स्ट के अंदर आते हैं, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो भाई कांग्रेस का बंटवारा होता है 1907 में। कहाँ पे? सूरत पैक्ट के अंदर बंटवारा होता है। उसके बाद में ये वापस इनका जो होता है 1916 के अंदर। 1916 के अंदर मुस्लिम लीग गरम दल और ये नरम दल दोनों का मिलने हो जाता है। और ये होता है, बात है लखनऊ की। अंबिका दास मजूमदार साहब उस टाइम उसके अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट आता थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया थल सेना दिवस कौन सा? 15 जनवरी। बात कब की है? 1949 की। व्यक्ति का नाम क्या था? KM करियप्पा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेबी का ये बहुत अभी नवीनतम क्वेश्चन है, नया बना है। सबसे पहले तो सेबी क्या होता है? सेबी की फुल फॉर्म होती है भाई स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है तुहानकांत पांडे। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसकी सेबी का जो गठन होता है 1988 के अंदर। 1988 के अंदर तुहानकांत। उसके बाद के अंदर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के अंदर है? तो जो मैंने सूचियां बताई थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अंदर, मैंने आपको बताया था फर्स्ट के अंदर क्या है? राज्य तथा उसके संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र के अंदर बाद में क्या करोगे भाई? बाद के अंदर क्या चाहिए? वेतन। तो 2 के अंदर किस अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते। उसके बाद के अंदर आता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 के अंदर क्या है? वेतन भत्ते देने के बाद शपथ का प्रावधान है। शपथ के प्रावधान के बाद क्या? अनुसूची 4 के अंदर क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची के अंदर सीटों का बंटवारा। फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए। फिर 4 स्टेट के लिए। 7वीं के अंदर मैंने बोला था समवर्ती सूची या सूचियां या शक्तियां
जो अलग अलग तीनों शक्तियां केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं वो 7वीं अनुसूची में है, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। उसके बाद 8वीं के अंदर मैंने आपको बताया था भाषाओं का प्रावधान है। मूल संविधान के अंदर टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद के अंदर मैंने आपको टिक के द्वारा बताया था वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद में मैंने बोला था कि 14 भाषाओं के बाद में 15वीं जुड़ने वाली भाषा थी कौन सी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। फिर मैंने आपको बोला था कि BDMS, बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली, ये बताया था। उसके इसको मिलाकर के टोटल KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं रही है। टोटल 22 भाषाएं, लेकिन अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है और राजस्थानी भाषा भी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो ये हमने बताया 2015 के नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले योजना आयोग था। कौन सा योग? योजना आयोग। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी उसमें योजना आयोग था, लेकिन 2015 के अंदर जो ये गवर्नमेंट आती है NDA की, इसके द्वारा नीति आयोग बनाया जाता है और इसमें राज्यों का फुल डोमिनेशन आता है। व्यक्तियों का मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के, और इसका जो मुखिया होता है या अध्यक्ष होता है वो होता है नीति आयोग का इनका प्रधानमंत्री, जो सिटिंग PM होगा। और अगर वर्तमान में पूछा है तो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। फिर आपको करगिल युद्ध के ऑपरेशन का नाम क्या था? वो करगिल युद्ध के ऑपरेशन के अंदर मैंने आपको सीधा बताया था, एक तो PV से संबंधित क्वेश्चन बनता है, दूसरा ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ओपी विजय। क्या था? OP विजय। इससे संबंधित क्वेश्चन, सेना से संबंधित भाई क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं और आपको करके भी जाना है और इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चनों का पैटर्न यही रहेगा और आने वाले एग्जामों में आपको पूर्णता ये भी देखना है। उसके अलावा भी इनसे रिलेटेड नजदीक के क्वेश्चंस, सेना से संबंधित क्वेश्चंस, और एक मैं कह रहा हूँ आपको परमवीर चक्र और सेना से संस्थानों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आने वाली शिफ्टों के अंदर। तो परमवीर चक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि अब तक भारत के अंदर कितने टोटल 21 परमवीर चक्र, 20 भारतीय सेना से है और एकमात्र इंडियन एयरफोर्स से है जिनका नाम है NS शेखो, निर्मलजीत सिंह शेखो। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। कल वाले एग्जाम में साथियों के लिए एक बार रिवीजन करके जाना है, अपने माइंड सेट को साफ करके जाना है, दिमाग के अंदर कुछ चीजें लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी और आराम से नींद लेकर के और पॉजिटिव वाइब्स के साथ अटैकिंग खेलना है। सिलेक्शन पक्का है, मैं आपको वादा दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।